वल्लभ लाल अलवेली सरकार गिरिराज धरण श्याम सुंदर शिवने महाराज शिवल्लभाधीश जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे गुरु चरणारविंद मैया महारानी प्रभु नंद कुमार स्वामी वृषभानुजा कृतार्तो हम कृतार्तो हम कृतार्तो हम न संशय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 2 मिनट भगवत नाम लेंगे। श्याम माधव घन श्याम माधव श्याम माधव घन श्याम माधव बोलो श्याम माधव घन श्याम माधव श्याम माधव घन श्याम माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव बोलो श्याम माधव घन श्याम माधव श्याम माधव घन श्याम माधव बोलो श्याम माधव घन श्याम माधव श्याम माधव घन श्याम माधव श्रीनाथ माधव जगन्नाथ माधव श्रीनाथ माधव जगन्नाथ माधव श्रीनाथ माधव जगन्नाथ माधव श्रीनाथ माधव जगन्नाथ माधव बोलो श्याम माधव घन श्याम माधव श्याम माधव घन श्याम माधव बोलो श्याम माधव घन श्याम माधव श्याम माधव घन श्याम माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव बोलो श्याम माधव
घन श्याम माधव श्रीनाथ माधव जगन्नाथ माधव श्रीनाथ माधव श्रीनाथ माधव जगन्नाथ माधव बोलो श्याम माधव घन श्याम माधव श्याम माधव बोलो श्याम माधव घन श्याम माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव बोलो श्याम माधव घन श्याम माधव बोलो श्याम माधव घन श्याम माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव बोलो श्याम माधव घन श्याम माधव श्याम माधव घन श्याम माधव घन श्याम माधव घन श्याम माधव गोविंद माधव गोपाल माधव सच्चिदानंद आनंद घन भक्त वांछा कल्पतरु श्री ब्रजवल्लभ लाल प्रभु श्री गोवर्धन नरेश श्रीनाथ जी बाबा के चरणों में कोटि नमन। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय विद्वद वंदनीय श्री संत मां ब्रजदेवी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय संत श्री लालन जी महाराज के चरणों में वंदन। परम आदरणीय स्वामी जी को वंदन। श्याम सुंदर के लाडले किशोरी जी के दुलारे आप भक्तों को मेरा वंदन है। परम सद्भाग्य है आप लोग हम लोग पूज्य सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से अष्ट सखा भगवदीय वार्ता सब का श्रवण कर रहे हैं। जो भगवदीय अपने जीवन को ठाकुर जी के चरणों में कैसे समर्पित किया है, उन भगवदियों की कथा, उन भगवदियों की लीला, ये बिना प्रभु कृपा के, बिना संत कृपा के प्राप्त नहीं हो सकती। ये भगवत कृपा का प्रसाद है। हमारे यहां कहते हैं भगवान के चरित्र को सुनने के रसिया कौन है? प्रभु के चरित्र के सुनने के रसिया कौन है? भगवान की लीला सुनने के रसिया हैं उनके भक्त, उनके भगवदीय, उनके सेवक। लेकिन भक्तों के चरित्र के सुनने के रसिया कौन है? भक्तों के चरित्र के सुनने के रसिया है स्वयं ठाकुर।
ठाकुर को कौन प्रिय है? बोले मेरे को मेरे भक्त प्रिय है, मेरे को मेरे भगवती प्रिय है, वैष्णव प्रिय है। भगवान के चरित्र को सुनने के रसिया है भगवान के भक्त, वैष्णव भगवती है। और भगवतियों के चरित्र सुनने के रसिया कौन है? बोले ठाकुर स्वयं, क्योंकि ये मेरे लाडले हैं। मैं उनके चरित्र सुन करके प्रभु राजी हूं। और आप हम किनके चरित्र का गान कर रहे हैं? बोले भगवतियों के चरित्र का गान कर रहे हैं। इस कथा के सुनने के रसिया स्वयं श्रीनाथ जी बाबा हैं, क्योंकि उनके भक्तों के चरित्र हैं। ठाकुर कौन के परवश है? ठाकुर कौन के अधीन है? तो बोले ठाकुर बार बार एक ही बात बोले कि मैं अधीन हूं मेरे भक्तन के। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र एवं बुझा, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। तो ठाकुर के चरित्र के सुनने के रसिया हैं ठाकुर जी, और भगवतियों के चरित्र सुनने के रसिया हैं स्वयं ठाकुर जी महाराज, क्योंकि उनके अनन्य जीवों के, उनके भगवती, उनके लाडले, उनके चरित्रों को गुणगान है। आज को बड़ा सद्भाग्य है कि ठाकुर जी के 8वें सखा श्री गोविंद स्वामी जी को, गोविंद दास जी को चरित्र आज आप लोग हम लोग श्रवण करेंगे। ये गोविंद स्वामी, और गोविंद स्वामी के चरित्र को प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन आपके चरणों में कर दूं कि गोविंद स्वामी जो हैं वो गोविंद स्वामी सख्य भाव के उपासक, ठाकुर जी के मित्र हैं। हमारे पूज्य मां 5 भावों को जो बतावे ना, दास्य भाव है, वात्सल्य भाव है, सख्य भाव है, माधुर्य भाव है, क्योंकि प्रभु की प्रतिज्ञा है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तदेव भयाम्यहम्। भक्त जा भाव को रखते हुए ठाकुर जी को भजन करे, ठाकुर जी को कीर्तन करे, ठाकुर को स्मरण करे, ठाकुर को याद करे। भगवत गीता में प्रभु भी कहवे वह जीव को वही भाव को रखते हुए मैं भी वह को भजन करूं। जा भाव को रख करके भक्त मेरो कीर्तन करे, मेरो स्मरण करे, वही भाव को रख करके मैं भक्त को स्मरण करूं। सूरदास जी एक पदों में कहें, जो जन कबहू मोहे न विसारे, जो जन कबहू मोहे न विसारे, तिने न विसारो एक घड़ी, जो जन कबहू मोहे न विसारे, जो मोए भजे भजो में ताको, जो मोए भजे भजो में ताको, यह वासर नित यान बनी, यह बानिक नित आन बनी, जो जन कबहू मोहे न विसारे। ये प्रभु कह रहे हैं। सूरदास ताहे डर काको, जे निशिवासर जो जपत हरि, जो जन कबहू मोहे न विसारे। प्रभु कह रहे हैं जो जन कबहू मोहे न विसारे, तिने न विसारों में एक घड़ी,
मैं मेरे भक्त को एक घड़ी भी ना विसार सकूं। जो मोए भजे भजो में वाको, जो मेरो भजन करे मैं वाको भजन करूं, ठाकुर जी कह रहे। जो मोए भजे भजो में ताकू, यह बानिक मोरी आन बनी। प्रभु कह रहे ये मेरी बानिक है। जो भगवत गीता, ये यथामाम प्रपद्यन्ते कांश्चिदपि भजाम्यहम्, जो भक्त मेरे को जा भावसु भजे है, मैं भी वह भक्त को वही भाव सु भजू। हमारे पूज्य माँ कह रहे हैं ना कि बस केवल एक जीव को संबंध ठाकुर के साथ हो जाए, एक संबंध स्थापित कर लो, और जा भी प्रकार को, जा भी भाव को संबंध प्रभु के साथ जीव को जुड़ जाए। संबंध जोड़वे की बात, संबंध जुड़ गया। और हमारे यहां तो वार्ता प्रसंगों में अनेक भगवतियों के अनेक चरित्र हैं। एक अम्मा क्षेत्रानी थी, वह ने प्रभु के साथ वात्सल्य भाव को संबंध जोड़े। और पूर्व लीला में रोहिणी जी थे, यहां प्रकट होकर के आए, शरण हुए, बालकृष्ण लाल की सेवा पधरा दी। बालकृष्ण लाल की बड़े प्यार से, बड़े लाड से सेवा किया करती, और खुद के भी 3 पुत्र थे, और बालकृष्ण लाल की बड़े प्रेम से सेवा करती, लाड़ लड़ाती बालकृष्ण लाल को। थोड़े समय ने करवट ली, और इनको पहलो बेटा हरिशरण भगवत स्मरण हो। लेकिन ये बालक हरिस्मरण हो वासु पहले वार्ता प्रसंग में बतायो है कि वे बालकृष्ण लाल प्रकट होकर के या के पास वस्तु सामग्री सब मांग मांग करके खाया करते, सब मांग करके खाते थे। और या के 3 बालकों के साथ में बालकृष्ण लाल भी स्वयं खेला करते, या के बालकन को घोड़ा बनाते और स्वयं खुद विराज जाते, ईट घिस करके मूछ बनाते, कभी तिलक बनाते, कभी मरवट बनाते, बड़े खेल करते थे या के साथ। और ये सुख देख करके अम्मा बड़ी प्रसन्न हो। समय निकलो, पहलो बालक हरि शरण हो गयो, प्रभु के धाम चलो गयो, दूसरो बालक भी प्रभु के धाम चलो गयो, तीसरो बालक भी भगवान के धाम चलो गयो। तब तो अम्मा बहुत रुदन करवे लगी, बहुत रोई अम्मा। आसपास के व्यक्ति देखते थे, पुत्र को शोक ऐसो ही होए, बेटा चले गए, याली अम्मा क्षेत्रानी रो रही है। एक दिन गुसाई जी महाराज नगर में आए, गुसाई जी से कही कि ये अम्मा बहुत रोए है। गुसाई जी ने आकर के अम्मा से पूछी, अम्मा क्या बात है, तू क्यों रो रही है? बोले तेरे बेटा चले गए याली। अम्मा बोले मैं याली नाय रो रही, मैं तो याली रो रही हूँ कि मेरे ठाकुर को सुख, मेरे बालकृष्ण लाल को सुख चलो गए। मेरे जो बालक थे उनके साथ में कभी उन बालकन को घोड़ा बना देते ठाकुर जी, ये बालकृष्ण लाल कभी उनको घोड़ा बना देते, उनके ऊपर बैठ जाते, ईट घिस करके मरवट बना देते, खेल खेलते उनके साथ। लेकिन आज वे अकेले हो गए। और जब ये अम्मा रोती तो बालकृष्ण लाल साथ साथ में रोते, क्योंकि मैया रो रही है तो लाला भी रोए, रोती। और बालकृष्ण लाल अपने भैया खोए को जो शोक है ना, वह शोक के कारण गले में माला तो जरूर धरा रहे थे वो बालकृष्ण लाल, लेकिन अम्मा को कहते मैया देख तुम मेरे मस्तक को श्रृंगार मत करियो, मेरे को माथे पर कछु भी मत धराइयो। शोक रखते अपने भैयान के लिए, ये भाव है। और ये भक्तों के चरित्र वो सिखाते हैं कि जीव का किसी भी प्रकार का भाव ठाकुर के साथ जुड़ जाए। ये अम्मा का वात्सल्य भाव बालकृष्ण लाल के लिए, वो प्रेम, वो रति, वो अनुराग। और ये जिनके चरित्र को आप हम सुनने के लिए बैठे हैं, वो गोविंद स्वामी, उन गोविंद स्वामी का जो है, वो गोविंद स्वामी का सख्य भाव का, मित्रता, फ्रेंड, ठाकुर जी उनके फ्रेंड हैं, ठाकुर जी उनके मित्र हैं।
सखा भाव, और वही गोविंद स्वामी ठाकुर जी के श्री रामा नाम के सखा हैं और भामा नाम की सखी है। एक निवेदन और कर दूं मैं आपको, ये जो अष्ट सखा हैं, ये अष्ट सखा निकुंज लीला के हैं। निकुंज में कुछ अपराध उनसे बना और निकुंज के अपराध के कारण वो पृथ्वी पर जन्म लेकर के प्रकट होकर के आए। ये निकुंज लीला में ये गोविंद श्री रामा नाम के ठाकुर के सखा हैं। निकुंज लीला में, निकुंज में दिन में ये सखा हैं और रात्रि में निकुंज में ये भामा नाम की सखी है। इनका ये पूर्व लीला का नाम यहां पर बताया जाता है कि ये ठाकुर के श्रीदामा नाम के सखा थे। कहां थे? निकुंज में, पूर्व में निकुंज में, निकुंज लीला में। और वहां निकुंज लीला में इन भगवतियों से कोई अपराध बना, कोई त्रुटि बनी, श्राप मिला उनको और वो पृथ्वी पर उतर करके आए, पृथ्वी पर प्रकट होकर के आए। तो ये सखा निकुंज लीला में श्रीधामा नाम के सखा हैं और रात में भामा नाम की सखी है। ये गोविंद स्वामी आतरी गांव के अंदर आपका जन्म हुआ था और ये आतरी गांव में रहते थे और बालपन से संगीत में इतने निष्णात थे, बहुत सुंदर संगीत को जानते थे और अपने नए नए पद बना करके, नए पद बना करके ये सुनाया करते थे, गाया करते थे। और पद में और इतना आकर्षण था इनके कि जो भी इनके पद को सुनता वो गोविंद स्वामी का हो जाता। पद गाते थे इसलिए उनको स्वामी के नाम से पूरी आतरी गांव में उनको स्वामी 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 कहा करते थे। इतने सुंदर पदों का गान करते थे, लेकिन थे बहुत भगवदीय, वैष्णव थे, परम भगवदीय। स्वामी कहते शिष्य बनाते थे, इतने प्रख्यात हो गए, शिष्य बनाते थे और बहुत सुंदर पदों का गान करते थे। इनके द्वारा लोग पद सुन करके, अब इनने कहीं कहा करना चाहिए ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे हो, कौन सी जगह में जाऊं जहां मेरे को ठाकुर जी की सन्निधि मिले, मेरा प्रेम ठाकुर में और वृद्धि बढ़े। इनने आतरी गांव को छोड़ करके ब्रज में ये महावन में आकर के रहे, क्योंकि यहाँ प्रभु के चरणारविंद हैं। ये रज मेरे मस्तक पर लगेगी या रज में मैं सदा लौटूंगा और यहां से ही मेरे को प्रभु की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह ब्रज में ठाकुर जी साक्षात निवास करें, ब्रज में ठाकुर जी विराजमान हैं। भाव रखते हुए गोविंद स्वामी महावन में आकर के रहे और बहुत बड़े कवीश्वर थे और ये ब्रजधाम है। बहुत सुंदर पद बनावते और सुंदर पद बना करके बहुत सुंदर गान करते। लोग इनके पदों को सुन करके श्री गोसाई जी महाराज के पास आते और गोसाई जी महाराज के पास आकर के गोविंद स्वामी के गाए हुए पदों को गोसाई जी के सन्मुख गान करते थे। और जिस समय गोसाई जी के सन्मुख उन पदों का गान करते, गोसाई जी सुनकर के बड़े प्रसन्न होते थे और जो भी गोविंद स्वामी का पद गाता था गोसाई जी महाराज उनको बहुत प्रसाद देते और प्रसाद पवावते। श्रीनाथ जी बाबा का बहुत सारा प्रसाद उनको मिलता। अब लोग जा करके वापस गोविंद स्वामी को महावन में कहते, अरे हमने
आपके पद गोसाई जी महाराज को, श्री विठलनाथ जी को हमने आपके पद सुनाए। आपके पद सुन करके वो इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने हमको बहुत सारा महाप्रसाद लिवायो, आप हमको और पद सिखाओ। तो हम जाकर के उनको और पद सुना करके आए। गोविंद स्वामी और पद सुनाते, लेकिन गोविंद स्वामी मन में विचार करने लगे कि विठलनाथ जी जो है वो गोकुल के अंदर विराजे और मैं यहाँ रहूं, कभी भी उनसे मेल मेरो नहीं भयो है, कभी उनके दर्शन मेरे को नहीं भये हैं, उनके दर्शन कैसे हो, ऐसी मन में कामना थी। एक बार की घटना है, एक बार गोविंद स्वामी वृंदावन आए और यही गोसाई जी का एक सेवक किसी कार्य से वृंदावन आया और गोसाई जी का सेवक और गोविंद स्वामी की मुलाकात होती है। दोनों भगवती है, वैष्णव है, पहचान गए वैष्णव देख करके आपस में चर्चा करने लगे। उसी समय गोविंद स्वामी ने कहा, प्रभु को दर्शन कैसे होए, प्रभु को मिलान कैसे होए। गोसाई जी के सेवक ने कहा, अभी नहीं, हम अपन बाद में बात करेंगे। गोविंद स्वामी ने कहा, बाद में क्यों बात करेंगे, अभी जैसो समय कहाँ मिलेगो, प्रभु के स्वरूप को दर्शन कैसे होए। बोले अभी क्यों ना है, अभी तो एकांत है और कोई यहाँ है भी ना है, आप बताओ ना। सत्संग कर रहे थे दोनों भगवती और मेरी आतुरता है, मैं जानना चाहूं कि प्रभु से मुलाकात कैसे होगी, प्रभु को स्वरूप कैसे दर्शन होगो। गोसाई जी के सेवक ने गोविंद स्वामी को कहा, गोविंद स्वामी आप प्रभु से मिलना चाहो। बोले हाँ। तो बोले मैं आपको एक बात बताऊं, गोकुल में जो विठलनाथ जी गोसाई हैं उनने प्रभु को अपने वश करी राखे। अगर आप श्री विठलनाथ जी के सन्मुख जाओगे, विठलनाथ जी को विनती करोगे, क्योंकि ठाकुर अभी उन्होंने वश में कर राखे, तो आप गोकुल जाओ। गोविंद स्वामी ने कही कि मैं गोकुल जाऊं। बोले हाँ आप गोकुल जाओ, लेकिन गोकुल जाऊं मैं अकेलो नहीं जाऊं, गोकुल आप हो मेरे साथ चलो। वो रात्रि वो वैष्णव व गोविंद स्वामी वहीं पर शयन करते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठती है नित्य कर्म करके और ये गोविंद स्वामी और वो दोनों वैष्णव साथ में गोकुल आते हैं। और गोकुल पे आए तो क्या घटना घटित तो हुई, गोकुल के यमुना के तीर के ऊपर गोसाई जी महाराज विराजमान हैं और गोसाई जी महाराज संध्या वंदन कर रहे हैं। संध्या करते हैं ब्राह्मण, संध्या वंदन कर रहे हैं और दूर से गोविंद स्वामी ने देखा गोसाई जी महाराज को, और जहां दूर से गोसाई जी महाराज को देखा तो गोविंद स्वामी के मन में आया। गोविंद स्वामी बोले क्या बात है, अरे ये तो कोई कर्मकांडी दिखे हैं। मन में विचार करने लगी, ये मुझे कैसे जाने, ये कर्मनिष्ठ हैं, ये जो कर्मकांड करे हैं, प्रभु भला यीशु क्यों मिलते होंगे, ये तो कर्मकांड कर रहे हैं, प्रभु भला यीशु क्यों मिलते होंगे। ऐसा मन में ख्याल आया गोविंद स्वामी। गोसाई जी महाराज की संध्या वंदन पूरी हो गई और जब संध्या वंदन पूरी हो गई, दूर से गोविंद स्वामी को देखा और जहां गोविंद स्वामी को देखा, गोसाई जी महाराज ने कही, गोविंदा, गोविंद तुम आए, कब आए। गोविंद स्वामी ने हाथ जोड़ करके बोला, बस महाराज मैं अभी आया हूं। गोसाई जी ने कहा, गोविंद नीके हो, अच्छे हो आप। बोले हाँ प्रभु आपकी कृपा है। इतना कह करके गोसाई जी महाराज गोकुल के लिए, अपने मंदिर के लिए पधारे, नवनीत प्रिया जी की सेवा के लिए मंदिर पधारे। पीछे पीछे गोविंद स्वामी भी साथ में आए और गोविंद स्वामी भी साथ में आए। राजभोग का भोग नवनीत प्रिया जी आरोग रहे थे, गोसाई जी ने उस भोग को सराया और भोग सरा करके पट खोले, दरवाजा खोले, तेरा खसकायो
और डेरा खसका करके ठाकुर जी को राजभोग की बीड़ी अरोगाई। हमारे श्रीनाथ जी बाबा में, श्रीनाथ जी बाबा नित्य 5000 पान रोज अरोगे ठाकुर जी, 5000 पान, क्योंकि ठाकुर जी अरोगे भी तो उतनो। 2 ट्रक घी 2 दिन में पूरा हो जाए, इतने चकाचकी वाले ठाकुर हैं। और घी के तो श्रीनाथ जी बाबा ने कुआं बना रखे। घी, शक्कर और ड्राई फ्रूट खूब चकाचकी महाप्रसाद ठाकुर जी अरोगे। सामग्री इतनी अरोगे ठाकुर जी, और सामग्री इतनी अरोगे तो फिर बचे कैसे? तो बीड़ी अरोगे ठाकुर जी, बीड़ा अरोगे, चकाचकी वाले ठाकुर है ना। हमारे ब्रज के संत तो सदा बोले, ब्रज के 2 ही लाडले ठाकुर हैं, ब्रज के 2 ही लाडले ठाकुर हैं। जिन एक ठाकुर जो हैं वे अव्वल नंबर के खवैया हैं, एक ठाकुर जो है वो अव्वल नंबर के खवैया हैं, और एक ठाकुर जो है वो अव्वल नंबर के सोइया हैं। बोले सोइया ठाकुर कौन है? बोले सोइया ठाकुर जो है वो बाके बिहारी जी हैं, वो सो के लेट उठे, वो अव्वल नंबर के सोइया हैं। और अव्वल नंबर के खवैया कौन है? बोले अव्वल नंबर के खवैया अगर कोई ठाकुर है तो वो श्रीनाथ जी बाबा है, जो अव्वल नंबर को खवैया है। रात में सोए भी तो घंटा में इतने बड़े बड़े लड्डू लेकर के सोए कि कहीं रात में भूख लग गई तो क्या करेंगे। अव्वल नंबर के खवैया है। गोसाई जी महाराज ने बीड़ी अरोगाई, और बीड़ी अरोगा करके, और जैसे ही द्वार खुले और राजभोग की आरती उतारी, और जहां राजभोग की आरती उतारी और आज जहां दर्शन किए गोविंद ने बालकृष्ण लाल के, और यहाँ अद्भुत दर्शन किए। क्या दर्शन किए उन्होंने? रसात्मक प्रभु के दर्शन भये। ऐसो रसरूप यशोदोत्संग लालित रसरूप प्रभु के साक्षात दर्शन हुए, और दर्शन होते ही मन खींच लियो आज गोविंद को। और अद्भुत झांकी के दर्शन गोसाई जी के आशीर्वाद से आज हुए। साक्षात नंदालय दिखवे लग गए, नंदालय के दर्शन होवे लग गए। आरती करके गोसाई जी महाराज बाहर पधारे। गोविंद स्वामी हाथ जोड़ करके बोले, आप तो कपट रूप करो, बाहर से तो आप वैदिक मार्ग दिखाओ, और आपके यहाँ तो इतना रस भरे हुए, जहां साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, वो गोकुल में, वो गोकुल की प्रकट लीला आपके यहाँ हमको दर्शन वही है। आप तो कपट रूप करके हमको दिखाओ, हमको तो बाहर के कर्मकांडी दिख रहे, और अंदर आपके यहाँ ये रस भरे हुए। आप मेरे को शरण लो। वह समय गोसाई जी महाराज मुस्कुराए, और गोसाई जी महाराज मुस्कुरा करके गोविंद को बोले, गोविंद बात ये है, कर्मकांड जो है ना, वो कर्मकांड कांटा रूप है, और भक्ति मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग पुष्प है। पुष्प की रक्षा कैसे होए? पुष्प की रक्षा कैसे होए? बोले पुष्प की रक्षा जो है ना, वो कांटों के साथ ही पुष्प होए। अगर कांटों की बाड़ी नहीं होगी, कांटों की बाढ़ अगर नहीं होगी, तो वह पुष्प की रक्षा कैसे करी जाएगी? भक्ति रूपी पुष्प है, और वह भक्ति रूपी पुष्प की रक्षा करने के लिए वेदोक्त कर्म जो है वो कांटा है, वो बाढ़ है, वह भक्ति रूपी पुष्प की रक्षा करने के लिए। ये वचन सुनकर के गोविंद स्वामी बड़े प्रसन्न हुए। आप मेरे को भी शरण लीजिए, जाओ तुम स्नान करके आओ। और गोविंद स्वामी स्नान करके आए, और जब स्नान करके नवनीत प्रिया जी के सामने आज गोसाई जी महाराज ने गोविंद स्वामी को समर्पण कराए, और गोविंद स्वामी समर्पित हुए और अनोसर कराए। अनोसर करा करके ठाकुर जी को कोढ़ा करके गोसाई जी महाराज बाहर पधारे, और बाहर पधार करके गोसाई जी महाराज ने आज भोजन करने के लिए पधार रहे, लेकिन अपने हाथ से गोविंद स्वामी के लिए पातर लगाई, गोविंद स्वामी के लिए भोजन लगायो,
और आप भोजन करने के लिए पधारे। गोविंद स्वामी ने वहां महाप्रसाद पाया और श्री गोसाई जी की ऐसी कृपा गोविंद स्वामी के ऊपर बरसती रही और गोविंद स्वामी गोकुल में ही विराजे और गोकुल में अनेक लीलाओं को गोविंद स्वामी ने गान किए। वही गोविंद स्वामी पहले आतरी गांव के अंदर रहा करते थे, स्वामी थे, अपने शिष्य बनाया करते थे और जब अपने शिष्य बनाते तो कुछ आतरी गांव के लोग गोविंद स्वामी से दीक्षा लेने के लिए पूछते पूछते गोकुल में आते हैं। पूछा गोविंद स्वामी कहाँ रहते हैं, गोविंद स्वामी कहाँ रहते हैं। उनकी बहन थी एक कानबाई, गोविंद स्वामी के घर तक आए और गोविंद स्वामी के घर आकर के कहा कि गोविंद स्वामी कहाँ हैं। उनकी बहन ने कहा जसोदा घाट के ऊपर स्नान करने गए हैं, आप वहां जाओ। ये गोविंद स्वामी जसोदा घाट के ऊपर बैठे, इनने आकर के पूछी गोविंद स्वामी कहाँ हैं। तो गोविंद स्वामी ने कहा अरे वो गोविंद स्वामी तो कब को मर गया। ये वैष्णव ऐसा सुन करके पुनः गोविंद स्वामी के घर आए और गोविंद स्वामी के घर आए और घर आकर के उनकी बहन से कहा कि लोग ऐसे कह रहे और ये चर्चा कर ही रहे थे, इतने में गोविंद स्वामी स्वयं आ गए। और गोविंद स्वामी जब स्वयं आ गए और उनको देख करके वो दूसरे जो आए थे यात्री गांव से वो चौंक गए कि इन्हीं ने तो बोला था कि गोविंद स्वामी मर गए। तो हाथ जोड़ करके पूछा, बहन ने कहा यही तो है गोविंद दास। तो गोविंद स्वामी से पूछा आपने ऐसा क्यों बोला कि गोविंद स्वामी मर गए। तो गोविंद स्वामी ने कहा देखो आज सु पहले तक तो मैं गोविंद स्वामी हतो, लेकिन जब से मैं गोसाई जी की शरण में हो गयो तब से मैं गोविंद स्वामी नहीं रही। जो स्वामीपन हतो वो स्वामीपन नष्ट हो गयो, स्वामीपन मर गयो। अब तो दासपन, दासो हमसे कृष्ण तवासनी, अब तो मैं दास बने हूं, अब मैं स्वामी नहीं हूं। स्वामी तो मर गयो। शरण होने के बाद, शरणागति लेने के बाद, प्रभु के समर्पित होने के बाद अब मैं नहीं हूं, मैं दास हूं, मैं प्रभु को सेवक हूं। अब मैं स्वामी नहीं हूं, अब मैं उनको दास हूं। ये भाव गोविंद स्वामी की लीला में दर्शन हुआ ना, दासत्व स्वीकार किया है। बोले हम अब कौन की शरण जाएं। जो भगवती आए थे उनको गोसाई जी के पास में ले गए और गोसाई जी के पास में ले जाकर के उनको शरणागति कराई। जो प्रभु की शरण है, जिसने निवेदन किया है, वह दास है। और हमारे स्वामी स्वयं प्रभु हैं। और स्वामी तो प्रभु हैं, हम तो उनके दास हैं। इस प्रसंग को यहां पर सुनाया। वही गोविंद स्वामी, यमुना जी में उनका कितना बड़ा भाव था गोविंद स्वामी का। गोविंद स्वामी यमुना केवल पान करते थे, यमुना में स्नान नहीं करते। ये मेरी गंदी देह, और यमुना जी साक्षात स्वरूपा है, भक्ति स्वरूपा है, महारानी है, पटरानी है यमुना जी। मेरे या देह को मैं यमुना में कैसे ले जाऊं। यमुना में बड़ो विशुद्ध भाव हो। वो गोविंद स्वामी यमुना स्नान नहीं करते थे, केवल यमुना जी का पान करते थे। मेरी गंदी देह में यमुना में कैसे ले जाऊं। एक बार श्री बालकृष्ण जी व गोकुलनाथ जी जो गोसाई जी के बालक हैं, उन्होंने विचार किया कि क्यों ना गोविंद स्वामी को अपन यमुना में स्नान कराने ले जाए। पकड़ करके गोविंद स्वामी को खींच करके यमुना में ले जा रहे। बार बार गोविंद स्वामी मना करता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। देखो ये मेरी ऐसी देह, आप कृपा करो मेरे को यमुना में मत ले जाओ। यमुना जी में दिव्य भाव। देखो अगर आप मेरी देह को यमुना में ले गए तो या को अपराध आपको लगेगा। इतना जब उन्होंने कहा तो गोस्वामी बालकों ने, बालकृष्ण जी ने, गोकुलनाथ जी ने उनको, गोविंद को वहीं छोड़ दिया। और आज इस गोविंद की कहानी से बालकृष्ण जी को और गोकुलनाथ जी को भी यमुना जी का दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए।
और ऐसा भाव गोविंद स्वामी का श्री यमुना जी के अंदर था। वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, आप जो वृंदावन देखते हैं, आप हम जो ब्रज देखते हैं, आप हम जो यमुना देखते हैं, इनके 3 रूप हैं। एक रूप है आधिदैविक, दूसरा रूप है आधि भौतिक और तीसरा रूप है आध्यात्मिक। आधि भौतिक यानी आप हम जिस वृंदावन का दर्शन करते हैं, श्री यमुना का दर्शन करते हैं, श्री गिरिराज जी का जो दर्शन करते हैं, वो आदि भौतिक गिरिराज जी है, आदि भौतिक यमुना है, आदि भौतिक वृंदावन। इस दृष्टि से जो दर्शन हो रहा है वो आदि भौतिक है। और इन ब्रज क्षेत्र में, श्री यमुना में आप हम जो आध्यात्म लगाते हैं, जो भाव लगाते हैं, ये यमुना जी कौन है? बोले साक्षात चतुर्थ पट रानी है, श्री कृष्ण की चतुर्थ प्रिया है, साक्षात नित्य है, श्री कृष्ण की प्राण प्रिया है। ये वृंदावन वहां हम आध्यात्म रखें, ये वृंदावन वृंदावन नहीं है। गर्ग संहिता में जाको प्रमाण है, ये ब्रज क्षेत्र जो है वो प्रभु निकुंज सो अपनी लीला के लिए यहाँ प्रकट करके लाए। ये गिरिराज जी, ये यमुना जी, ये निकुंज की हैं। जब प्रभु स्वामिनी जी को प्रार्थना करें कि आप भूमंडल पे लीला करने के लिए पधारिए, जब श्री स्वामिनी जी ने मना कर दी कि मैं भूमंडल पे नहीं आ सकूं, क्यों? क्योंकि वहां से यमुना नहीं है, वहां से गिरिराज नहीं है, और जहां ब्रज में गिरिराज नहीं, यमुना नहीं, तो मैं लीला करने ना आऊंगी। तब प्रभु ने, गर्ग संहिता में प्रमाण है उसका, प्रभु ने ये गिरिराज जी को निकुंज सु पृथ्वी के ऊपर भेजियो, यमुना जी को निकुंज सु भेजी। ये लीला स्वरूप है। उसमें आपका हमारा जो ये भाव है, ये आदि भौतिक आध्यात्मिक ये भाव अपन रखते हैं कि ये वृंदावन वो वृंदावन नहीं, ये निकुंज का वृंदावन। और तीसरा है आधिदैविक। आधिदैविक जब कोई सद्गुरुदेव कृपा करते हैं, कोई भगवती कृपा करते हैं, गुरुदेव कृपा करते हैं, तब आपको हमको आदि भौतिक वृंदावन के दर्शन, आदि भौतिक यमुना के दर्शन और लीला के दर्शन होते हैं। वो आदि भौतिक जब सदगुरुदेव कृपा करें। और प्रसंग है, गोसाई जी ने कई भगवतियों को आधिदैविक श्री यमुना जी के दर्शन कराए, जिसमें यमुना जी स्वर्ण की सीढ़ियां यमुना जी में लगी हैं, जिसमें हीरा पन्ना मानक मोती लगे हैं। वो दिव्य आधिदैविक स्वरूप है, आधिदैविक दिव्य वृंदावन। उन लीलाओं के दर्शन कराए। और प्रसंग है, आपने लोग ने भी सुना होगा, हरिदास जी महाराज जिस समय विराजे हुए थे, अकबर बादशाह लीला सुनने के लिए आया था, और जिस समय सुनने के लिए आया, वेश बदल करके आया था और इत्र लेकर के आया था। हरिदास जी महाराज ध्यान में बैठ करके कीर्तन कर रहे थे, और इतना सुंदर कीर्तन हरिदास जी महाराज का कि सुन करके भाव विभोर हो गया, अपने आप के स्वरूप का ज्ञान नहीं रहा। और आया था तो एक भेंट, इत्र की उस समय का सबसे महंगा इत्र हरिदास जी महाराज के सन्मुख उसने रख दिया था। और जब रख दिया और हरिदास जी महाराज लीला का चिंतन कर रहे थे, उन्होंने उस बोतल को उठाया और मिट्टी में डाल दिया। और ये वाह 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 करके बोला। हरिदास जी महाराज की आंख खुल गई, देखा कि सामने अकबर बादशाह बैठा है, लेकिन इसके मन में ये था उस समय का बड़ा बहुमूल्य इत्र में लेकर के आया और इन्होंने मिट्टी में मिला दिया उस इत्र को, इतने बहुमूल्य इत्र को मिट्टी में मिला दिया। कछु महाराज हमारे लायक सेवा हुए तो आप बिल्कुल बताइए, लेकिन उस लीला को वो समझ नहीं सका। हरिदास जी महाराज ने कहा जाओ दर्शन कराओ। और बिहारी जी का जब दर्शन करने के लिए गए तो मंदिर से वो सौरम्यता उड़ रही थी इत्र की,
इतनी खुशबू आ रही थी। वो लीला क्या थी? हरिदास जी महाराज ध्यान में बैठ करके ये देख रहे थे, ये लीला का चिंतन कर रहे थे कि प्रिया लालजू जो है, प्रिया लालजू होरी को फागन को महीना है और प्रिया लालजू होरी खेल रहे हैं और ठाकुर जी ने तो पिचकारी भर ली और जहां स्वामी जी पिचकारी भरवे के लिए गई तो वह डबरा में सु रंग खलास हो गयो। तो हरिदास जी स्वामी जी के सेवक हैं, वही समय इत्र वा के अंदर डाल दियो और स्वामी जी ने पिचकारी भरी और स्वामी जी ने पिचकारी भर के बिहारी जी के ऊपर जो पिचकारी छोड़ी पूरे इत्र में बिहारी जी सना गए। वो लीला चल रही थी हरिदास जी महाराज के सन्मुख। ज्ञान हुआ, बिहारी जी पूरे इत्र में से भरे भाई, वो सोरम में था। वही हरिदास जी महाराज के पास आते, मेरे को कुछ सेवा बताओ। तो बोले तेरे को सेवा करनी है? बोले हाँ चल मैं सेवा बताऊं। मन में यो था ना मैं बहुत बड़ा राजा हूं, कोई धन की सेवा कुछ धन दे दूं मैं आपको, कुछ धन समर्पित कर दूं, मणि समर्पित कर दूं आपको। जाओ यमुना के तट के ऊपर चले जाओ, हमारे यमुना के तट को एक कोना टूट गयो है। रोज अगर बादशाह यमुना जी पर जब आते हैं तो दिव्य दर्शन, आधिदैविक दर्शन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, वो आधिदैविक वृंदावन, वो आधिदैविक यमुना, वो आधिदैविक यमुना का एक कोना सोने की स्वर्ण की सीढ़ियां है, हीरा जवाहरात मानक मोती पन्ना जिसके अंदर जड़े हैं, उसको देखा अकबर ने और देख करके दंग रह गया। ये किन्हीं संत की कृपा से मिलता है, ये सदगुरुदेव की कृपा से मिलता है। वो आधिदैविक यमुना जी की सीढ़ियों का दर्शन हुआ और दौड़ करके आता है हरिदास जी महाराज के चरणों में, लौट पोट हो जाता है। महाराज क्या सेवा करूं? अरे मेरे वो जो सीढ़ी को एक कोना टूट गया है, मेरी पूरी संपत्ति लगा दूं तब भी वह कोना को मैं ठीक ना कर सकूं। ये आधिदैविक, लेकिन इस संत की कृपा से, भगवतियों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से वो जो आधिदैविक श्री यमुना है, आधिदैविक वृंदावन है, उनका दर्शन प्राप्त हो। ये गोविंद स्वामी देह को नहीं ले जाते थे, आज ये यमुना जी आधिदैविक है। इनके इस प्रसंग को यहाँ पर सुनाया गया। वही गोविंद स्वामी गोसाई जी एक बार गोविंद स्वामी को और वैष्णवों को बैठ करके, रात्रि का समय था और बैठ करके वेणु गीत के श्लोक का गान कर रहे थे, व्याख्यान कर रहे थे। कुछ वैष्णव बैठे थे और सामने गोविंद स्वामी बैठे, वेणु गीत के अंतिम श्लोक का गान कर रहे थे। गा गोपकैरनुवनं नयतोरुदार वेणुस्वनैकलपदैस्तनु स्तनु प्रत्यसख्य अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृत लक्षणयोर्विचित्रम्। व्याख्यान कर रहे थे वेणु गीत के इस अंतिम श्लोक का। अर्धरात्रि हो गई और गोसाई जी ने गोविंद स्वामी को देखा और व्याख्या करके बंद की। बोले जाओ अब तो अर्धरात्रि हो गई है, जाकर के आप विश्राम करो। ये गोविंद स्वामी आ रहे थे, तभी उसी समय बालकों ने गोसाई जी के, लाल जी सामने विराजमान थे दूर पर, कुछ वैष्णव उनके साथ में बैठे हुए थे। बालकृष्ण जी और गोविंद जी ने उनसे पूछा, गोविंद स्वामी कहां से आ रहे हो? बोले गोसाई जी महाराज वे भगवत चर्चा कर रहे थे, वो सुन करके आ रहे हैं। बोले का भगवत चर्चा कर रहे थे? बोले वेणु गीत को गान कर रहे थे। बोले का वह प्रसंग का भयो? तो गोविंद स्वामी कहते हैं, अपनी बात आप हुई कहे ताको कहा कहिए। गोसाई जी अपनी बात ही तो कर रहे थे, वह वेणु गीत में जो भी सुना रहे थे वो प्रसंग अपने ही तो प्रसंग सुना रहे थे। इतना कहकर के गोविंद स्वामी तो चले गए, लेकिन
बालकों ने विचार किया कि गोसाई जी का सही स्वरूप का ज्ञान इन गोविंद स्वामी को हुआ। ये प्रसंग यहाँ पर सुनाया गया। एक बार गोसाई जी श्रीनाथ जी द्वार में ही विराज रहे थे और उत्थापन का समय था। गोविंद स्वामी उत्थापन के दर्शन करके गए तो क्या देखा, कितनी सख्यता। उत्थापन का समय और गोविंद स्वामी श्रीनाथ जी बाबा के सन्मुख उत्थापन का दर्शन कर रहे हैं। और जिस समय उत्थापन का दर्शन कर रहे हैं गोविंद स्वामी का दर्शन कियो कि ठाकुर जी की जो आज पाग हती ना, वो ठाकुर जी की पाग ढीली हो गई और पाग के जो पेच हैं वो पाग के पेच ढीले हो गए। और श्रीनाथ जी बाबा बार बार कोशिश करके अपने सर को पाग को बराबर इकट्ठी करके बांध रहे, बार बार उन पाग के पेचन को, सिरपेच को बार बार बांध रहे, लेकिन वो सही ढंग से बंधे नहीं। और ये गोविंद स्वामी दर्शन कर रहे। गोविंद स्वामी ने पूछी, क्या बात है प्रभु, आज ये पाग ढीली क्यों भाई है, और ये पाग के पेच क्यों नहीं बंध रहे हैं? ठाकुर जी बोले, तू ही आकर के या तू सही कर दे, सही बांध दे, यार तू पाग बांधना बहुत बढ़िया जाने, ये पेच खुल गए या पेच को बांध दे। और जहां ठाकुर जी ने आज्ञा दी और आज्ञा दे करके गोविंद स्वयं निज मंदिर के अंदर जाते हैं और निज मंदिर के अंदर जाकर के जो श्रीनाथ जी की पाग ढीली हो गई थी उस पाग को कस करके बांधा और जो सिरपेच के जो पेच खुल गए थे उन पेचों को बराबर बांध करके बड़ा सुंदर सा श्रृंगार कर दिया। और जहां गोविंद स्वामी अंदर गए और अंदर गए तो भीतरिया ने गोविंद स्वामी को जाते हुए देख लिया और गोविंद स्वामी ने श्रीनाथ जी की पाग बांधी, ये देख लिया। गोसाई जी महाराज अपरस करके और झारी जी भर करके जिस समय श्रीनाथ जी बाबा के सम्मुख आते हैं, भीतरिया ने आकर के गोसाई जी से शिकायत की, बोले कृपानाथ महाराज, ये गोविंद स्वामी श्रीनाथ जी की पाग बांध दी, यानी श्रीनाथ जी के पैच सीधे कर दिए और यानी पूरी अपरस की मर्यादा को छुआ दी नहीं, यानी गोविंद स्वामी अपरस छुआ दी। गोसाई जी महाराज चुपचाप सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। बोले जल्दी जल्दी करो, संध्या भोग को समय हो गया, ठाकुर जी को संध्या भोग लगाओ। फिर वापस भीतरिया ने यही कहा, बोले कृपानाथ गोविंद स्वामी ने अपरस छुआ दी है, गोविंद स्वामी श्रीनाथ जी को छू गए है। 3 बार शिकायत की, लेकिन गोसाई जी महाराज ने फिर भीतरिया से कहा, जा समय श्रीनाथ जी बाबा को अनवसर हो जाए वह समय यही श्रीनाथ जी बाबा वह गोविंद स्वामी से लिपट करके खेले, वह गोविंद स्वामी को घोड़ा बना करके वह के ऊपर विराजे। गोविंद स्वामी के कारण से श्रीनाथ जी बाबा नहीं छुआ सकते हैं। इतनी कृपा श्रीनाथ जी बाबा की गोविंद स्वामी के ऊपर थी। इस प्रसंग को यहाँ पर सुनाया गया। एक समय बहुत लीला है गोविंद स्वामी, कितनी कृपा है गोविंद स्वामी के ऊपर ठाकुर जी की, श्रीनाथ जी बाबा की अनन्य कृपा है, अनन्य कृपा है गोविंद स्वामी। और बड़े गवैया, बहुत अच्छा गान करते थे गोविंद स्वामी, इतने पदों की रचना करते थे, इतने मधुर मधुर पद का गान करते थे। एक समय की घटना है, गोसाई जी महाराज श्रीनाथ जी बाबा का श्रृंगार कर रहे थे, श्रृंगार धरा रहे थे श्रीनाथ जी बाबा, बड़े लाड से, बड़े प्यार से, बड़े चाव से गोसाई जी श्रीनाथ जी बाबा को श्रृंगार कर रहे। और हमारे यहाँ नियम है, जब ठाकुर जी का श्रृंगार धराया जाता है उस समय श्रीनाथ जी बाबा में आज भी इतना बड़ा चांदी का थाल आता है और उस चांदी के थाल में छोटी छोटी ऐसी चांदी की कटोरियां आती हैं जिनके अंदर सूखा मेवा रखा होता है, बादाम की कनी रखी होती है, पिस्ता की कनी रखी होती है, मिश्री की डली होती है, वो उस थाल में पूरी सजी होती है। और जिस समय ठाकुर जी को श्रृंगार धराया जाता है उस समय वो थाल ठाकुर जी के सन्मुख विराजता है। क्या भाव है वाको, ये तो बाल स्वरूप है, श्रृंगार धरा में
और इतना भारी भारी भी श्रृंगार हो, और कभी कछु ठाकुर जी के श्रृंगार धरावे की इच्छा ना हो तो ठाकुर जी रूठ जाए, मान जाए नहीं मेरे को ये माला नहीं पहननी, मेरे को ये पाग नहीं पहननी, मेरे को ये मोजा जी नहीं धराना, मेरे को ये छड़ी ना लेनी, मेरे को ये नकवेसर ना धरानो, मैं ये चिमुक ना पहनूंगा। जैसे लौकिक जगत के बच्चा हो, मैया पीछे पीछे डोले, चल बेटा तेरे को नवा दूं, चल बेटा तेरे को नवा दूं, चल तेरे को साबुन लगा दूं, तेरे को अच्छे कपड़ा पहरा दूं, लेकिन बच्चा नहीं माने तो मम्मी क्या करे, माताजी क्या करे, बेटा मान जा मान जा मान जा, देख तेरे को मैं डेयरी मिल्क खिलाऊंगी, तेरे को चॉकलेट खिलाऊंगी। वो चॉकलेट की लालच से बच्चा जल्दी नहावे चलो जाए, जल्दी कपड़ा पहन ले, जो पहराओ सो पहन ले, सब मान जाए वो चॉकलेट के लालच। ऐसे ठाकुर जी को आभरण धरावे जाए, बार बार ठाकुर जी आभरण को नीचे उतार गिराए में धरावे की इच्छा ना हो ठाकुर जी की, वही समय पास में जो मिश्री की डली रखी है, वो मिश्री की डली ठाकुर जी के मुख तक ले जाएं, लाला ये मिश्री पालो, ये मिश्री कब पवाऊंगी, जब यह माला को आप पहन लोगे, ये पोची धरा लोगे, ये वागा आप धरा लोगे, ये बाजूबंद आप धरा लोगे, ये पोची आप धरा लोगे, ये कटी मेखला आप धरा लोगे। अगर ये पोची कटी मेखला आवरण आपने धरा लिए तो ये मिश्री की कड़ी में आपको पवाऊंगी। मैया ऐसे लाड़ करती जाए, प्यार करती जाए, और ठाकुर जी को आवरण धराने पड़े, वह मिश्री की कणी के कारण। ठाकुर जी हाँ मिश्री खावे को मिलेगी, मीठो खावे को मिलेगा, ठाकुर जी धत्ते नहीं आवरण धारण कर ले, और जहां आवरण धारण कर लिए तो तुरंत मिश्री पवा दी उनको, वह लालच से ठाकुर जी जल्दी जल्दी आवरण धारण कर ले। घटना ऐसी बनी, गोसाई जी महाराज श्रृंगार कर रहे थे श्रीनाथ जी बाबा, और ये तो ठाकुर है, बैठे बैठे कछु मखौल सूझी, कछु मजाक सूझ गई, और धीरे से हाथ ऐसे लंबो करके गोसाई जी तो श्रृंगार करावे में ध्यान कर रहे थे, और जगमोहन में सामने गोविंद स्वामी बड़े भाव के साथ, बड़ी तल्लीनता के साथ, राग के साथ में कीर्तन का गान कर रहा था। श्रृंगार धरा रहे थे और ये कीर्तन का गान कर रहे थे। श्रीनाथ जी बाबा कीर्तन भी सुन रहे थे और गोसाई जी महाराज श्रृंगार धरा रहे थे, और गोविंद स्वामी जगमोहन में बैठ करके कीर्तन का गान कर रहे थे। उसी समय श्रीनाथ जी बाबा ने एक दूर से थोड़ा सा हाथ को लंबा किया, और लंबा हाथ करके एक मिश्री की कणी उठाई और टकटकी लगा करके बिल्कुल निशाना बना करके एक मिश्री की कणी जोर से गोविंद के ऊपर फेंकी। जहां गोविंद के ऊपर जोर से मिश्री की कणी आई, वो चमका, और हैरान हो गया, अरे क्या हो। फिर संभल करके कीर्तन गाना उसने प्रारंभ किया। फिर कुछ देर हुई, हाथ फेर करके ठाकुर जी ने फिर मिश्री की दूसरी कणी उठाई, और मिश्री की कणी उठा करके एक निशाना बना करके गोविंद स्वामी पे खटाक मारी। जहां गोविंद स्वामी पे खटाक मिश्री लगी, और मिश्री लगती गोविंद स्वामी एक तो राग से ताल से कीर्तन को गाना, और फिर उसके बाद में कहीं अचानक चौंक गए, मिश्री की कणी लगती, घबरा गए, चौंक गए एकदम, और ताल सुर और सब बिगड़ गया बाबा के कारण से। ऐसे करते करते फिर तीसरी उठाई, तीसरी उठा करके फिर कणकी के मारी। अब तो गोविंद स्वामी सहन नहीं कर सके, और गोविंद स्वामी को अब तो गुस्सा आया, बहुत देर हो गई, मेरे ऊपर कणी मारे जा रहे हो, मेरे ऊपर कणी मारे जा रहे हो, अब इतनी देर हो गई, एक तो गान करना पड़े, काका जी महाराज श्रृंगार धारण करा रहे, और हो सके बाई चांस भूल भूल में मैं कहीं राग को सुर भूल जाऊं, कहीं ताल भूल जाऊं। आज तो गुस्सा आया गोविंद स्वामी को भी, गोविंद स्वामी को जहां गुस्सा आया, और गोसाई जी महाराज की तो पीठ थी, वो श्रीनाथ जी को श्रृंगार धरा रहे थे, और गोविंद स्वामी को जहां गुस्सा आया, उसने वो मिश्री की कणी उठाई, और मिश्री की कणी उठा करके जहां श्रीनाथ जी बाबा के ऊपर फेंकने गया, जब फेंकने लगा उतने में श्रीनाथ जी बाबा एकदम करके घबरा गए। देखो 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 काका जी देखो देखो, गोविंद स्वामी मेरे ऊपर मिश्री फेंक रहे हो। गोसाई जी महाराज घूमे और देखा कि गोविंद स्वामी के हाथ में मिश्री की कणी, और श्रीनाथ जी के ऊपर मारने के लिए दौड़ रहा है। तुरंत गोसाई जी महाराज ने देख करके, गोविंदा क्या बात है, तू
श्रीनाथ जी को मारने के लिए जा रहे हो? तेरे को शर्म नहीं आवे? गोविंद स्वामी भी आखिर कहाँ रह सकती? गोविंद स्वामी ने हाथ जोड़ करके कही, कृपानाथ बहुत भयो, अपनो अपनो पूत सो पूत और दूसरे के पूत जो सो घास फूस है कहा हम? तुम्हारो बेटा तो वाह 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 वाह, तुम्हारो बेटा, हम पराए हैं जो कछु भी ना है। अरे तुम्हारे बेटा के कर्म तो देखो। बोले क्या भयो? बोले महाराज मेरी पीठ को देखो, 7 बार मिश्री की कनी मारी है, 7 बार मारी है मैंने, और मैं एक बार मारने गया वहां में मेरी शिकायत लगा दी। साईं जी महाराज सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, वाह प्रभु आपकी क्या लीला है। फिर भी गोविंद ठाकुर जी के ऊपर मिश्री नाय मारनी चाहिए, ये लीला, ये लीला। प्रभु क्या लीला का सुख देते हैं, क्या आनंद देते हैं प्रभु। इस प्रसंग को यहाँ पर सुनाया गया। एक समय की घटना है। एक समय श्री गोसाई जी महाराज, बसंत का महीना आया, बसंत पंचमी आई, फाग का महीना आया, और जिस समय फाग का महीना आया और आयो बसंत सभी बन फूली, कीर्तन फूली सरसो, आयो बसंत सभी बन फूली, कीर्तन फूली सरसो। बसंत पंचमी आई और बसंत पंचमी से 40 दिन और पुष्टि मार्ग में 40 दिनों तक खेल होता है, 40 दिनों तक होली होती है। गुलाल, अबीर, चोवा और चंदन राजभोग में ठाकुर जी को खिलाया जाता है। खेल होते हैं, काफी राग में पदों का गान होता है, होरी के पदों की अष्टपदी गाई जाती है। हे तनिवंश जी महाराज की, अष्ट सखाओं की और सुंदर सुंदर कीर्तन गाए जाते हैं। ठाकुर जी को गेंद और छड़ी रखी जाती है, ठाकुर जी को खेल कराए जाते हैं, ठाकुर जी के खेल होते हैं। और ठाकुर जी के चरण को छुपका दिया जाता है पूरे 40 दिनों तक। ठाकुर जी के चरण जिस समय खेल करते हैं ना, तो ठाकुर जी के चरण को खुले नहीं रखते, वस्त्र से ढक देते हैं। क्यों? बुरे खेल हो रहे हो, या में जोर जबरदस्ती होगी, सीना जोरी होगी, या के अंदर सखियों को छेड़ेंगे ठाकुर जी, बरबस करेंगे सखियन को, उनके साथ जो खेल करेंगे। एक दान के दिनों में ठाकुर जी को चोटी नहीं धराते। क्यों? यहाँ जोरा कसी होगी ना, जोर लगेगा ना, अरस परस को एक दूसरे को खींचेंगे, और जहां ठाकुर जी को सखी पकड़ के खींचने लगेगी तो चोटी हाथ में आ जाएगी, तो ठाकुर जी भागने लगेंगे। चोटी रखेंगे तो सखी चोटी पकड़ के खींच लेगी कन्हैया को, या लिए चोटी नहीं रखते, चोटी ना रखे, ठाकुर जी पकड़ में आ जाए। ऐसे चरण ढकवे हैं ठाकुर जी के। चरण क्यों ना है? खेलवे में कहीं ऐसो न हो कि खेलवे को जो सख्य भाव है, खेलवे में एक दूसरे के बराबर हैं, तू बड़ो ना है मैं बड़ो ना हूं, हम और तुम दोनों बराबर हैं, मित्र हैं, सखा हैं, फ्रेंड हैं। अगर चरण की तरफ ठाकुर जी के ध्यान चलो जाएगा तो दास्य भाव आ जाएगा, दास्य भाव आ जाएगा तो वह खेल में आनंद ना आएगा। यानी ठाकुर जी के चरण को छुपकाए में कि दास भाव ना है, यहाँ तो बराबरी को भाव है। हे कन्हैया आ जा, तेरे साथ लड़ेंगे हम, ये भाव, ये सख्य भाव, बराबरी को भाव है। झगड़ों करें वो। एक धमार का गान यहाँ पर गोविंद स्वामी ने बड़ी सुंदर धमार का गान किया। गोसाई जी महाराज श्रीनाथ जी बाबा को होरी खिला रहे थे, फाग खिला रहे थे, और गोसाई जी महाराज के सेवक ये गोविंद दास एक धमार का गान करते हैं। श्री गोवर्धन राय लाला तिहारे चंचल नैन विशाला, श्री गोवर्धन राय लाला तिहारे चंचल नैन विशाला, तिहारे और सोहे वनमाला, ताते मोही सकल ब्रजबाला। तुम्हारी जो वो वनमाला जो धारण कर रखी है, वासु सभी ब्रजबालाएं जो हैं श्याम सुंदर मोहित हो गई है आपके ऊपर।
खेलत खेलत जहां गए, जहां पनिहारिन की बाट। खेलते खेलते सखाओं के साथ ठाकुर जी पनिहारी जहां पनिया भर रही थी, वह घाट के ऊपर ठाकुर जी पहुंच गए। गागर ढोरी शीश ते को भर न पावे घाट। जो सखियों ने गागर भर राखी, वह गागर को ढोर दिनी कन्हैया ने, शीश ते उन गागर को फोड़ गई। कोई भी सखी अब घाट सु पानी नाय भर सके, इतनो उधम मचायो ठाकुर ने। नंद राय के लाडले बलि ऐसो खेल निवारी। नंदराय के लाल ने ऐसो खेल यहाँ पर बनायो। मन में आनंद भरी रहो, मुख जोवती सकल ब्रज नारी। मन में बड़ो आनंद आ रहे हो, ठाकुर जी ने मटकी को गिरा दी, झगड़ो कर रहे हैं, जल नाय भरवे दे रहे, मन में तो सखी के बड़ो आनंद आ रहे हो या लीला को देखते। मुख जोवती सकल ब्रज नारी, ब्रज की नारी श्याम सुंदर के वह मुखारविंद को दर्शन कर रही हैं। वही समय लीला का वही सखियों के साथ ठाकुर बराबरी कर रहे हैं, घाट पे जल नाय भरवे दे रहे हैं, उनकी मटकीन को फोड़ दी। सखी हैं और ठाकुर जी हैं। पीछे से अचानक एक लीला भई। बोले का लीला भई कि अचका अचका आए के, धीरे धीरे आए के। कौन आई धीरे धीरे? बोले स्वामिनी जी पीछे सु अचका अचका नहीं, होले होले धीरे धीरे आए के। अरगजा कुमकुम घोरी के, अरगजा और कुमकुम गुलाल को सबको घोर करके प्यारी लीनो कर लपटाए। पीछे से आकर के स्वामिनी जी ने ठाकुर जी को पकड़ लिए और पकड़ करके ठाकुर जी को अंक लपटाए, ठाकुर जी को अंक में भर लिए। बाजी गिरधर गाल लगाए, जो आज कुमकुम को भरो भयो जल को जो हाथ हो, गुलाल को हाथ हो, कन्हैया के मोंढे के ऊपर बड़ो लेपन करके बाजी गिरधर गाल लगाए। स्वामिनी जी गाल पर मल करके, गुलाल मल करके स्वामिनी जी दौड़ करके भाग गई। या धमार को दर्शन यहाँ गोविंद स्वामी ने कियो, और जहां स्वामिनी जी भाग गई, अचका अचका आए कि अरगजा कुमकुम घोरी के प्यारी लीनो कर लपटाए। अचका अचका आए के बाजी गिरधर गाल लगाए। श्याम सुंदर के गाल के ऊपर गुलाल रगड़ करके मल करके और स्वामिनी जी भाग गई। और यह लीला को दर्शन गोविंद स्वामी जी कर रहे, और यह लीला को जैसे दर्शन कर रहे, इतनी तुक गाई और इतनी तुक गा करके गोविंद स्वामी तो चुप हो गए। गोसाई जी महाराज के गोविंद स्वामी क्या बात है, ये धमार क्यों छोड़ गई आगडी? महाराज फिर गोविंद स्वामी जी ने जवाब दियो, महाराज धमार तो भाजी गई और मनवा में उलझाए गयो। जो धमार हती स्वामिनी जी के साथ, जो धमार जो लीला आती, वो धमार तो स्वामिनी जी मानो भाग गई और उनकी यह लीला में मेरो मन उलझा गयो। महाराज अब आगे मेरे से बोलो तो नहीं बन रही, अब मैं बोल नहीं सक रही, अब मैं आगे गाय नहीं सक रही, यह लीला में मेरो मन उलझ गयो। ये लीला है। फिर गोसाई जी महाराज ने आगे की दो पद पंक्तियां गा करके इस धमार को पूरा किया। ई विधि होरी खेल ही ब्रजवासी में संग लाए लाला। या विधि होरी खेल रहे ठाकुर जी ब्रजवासी को संग में ला करके लाला। श्री गोवर्धन धरन रूप पर जन गोविंद बलि बलि जाय लाला। ये गोविंद दास या छवि को देख करके आपके ऊपर बलिहार 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 जा रहे हो। या धमार को गोसाई जी ने दो अंतिम लाइन बना करके या धमार को पूरो कियो। ऐसी अद्भुत लीला ठाकुर जी गोविंद स्वामी के साथ में करें। एक बार श्रीनाथ जी बाबा ग्वाल बाल के साथ श्याम ढाक के ऊपर खेलने के लिए पधारे, और जा समय श्रीनाथ जी बाबा ग्वाल बाल के साथ खेलने के लिए श्याम ढाक के ऊपर गए। और श्याम ढाक के ऊपर गए, ठाकुर जी कभी नीचे खेलें, कभी श्याम ढाक के ऊपर ठाकुर जी चढ़ जाएं और चढ़ करके अपनी बंशी को वादन करें, बंशी बजाएं, अपने सखान को बुलावें।
सखा लोग सब दौड़ करके ठाकुर के पास आ जाएं, श्याम ढाक पे ठाकुर चढ़ जाएं कभी। वहीं दूर पर बैठे हुए, चबूतरा पर बैठे हुए गोविंद स्वामी जी कीर्तन को गान कर रहे थे और वहां बहुत बड़ी बड़ी गदला घास हो रही थी। उन घासन में गैया जो थी, वो गैया गाय चर रही थी, गाय चर रही गैया। और इतने में घटना घटित भई, शंखनाद की आवाज आई और गोसाई जी महाराज अपरस करके गिरिराज जी के ऊपर पधार रहे और अचानक शंखनाद की आवाज आई और ठाकुर जी श्याम टिला के ऊपर बैठे हुए। ठाकुर जी ने जहां शंखनाद की आवाज सुनी और ठाकुर जी वहां टीला पे धड़ाम करके कूदे और कई झाड़ और वृक्ष वहां में लगे हुए, तो कवाए जो है ठाकुर जी के एक वस्त्र को छोड़ वह झाड़ में लिपट गए और फट गए और ठाकुर वहां से दौड़ करके भागे। ठाकुर जी मंदिर में आए और ठाकुर जी जब मंदिर में आए, गोसाई जी महाराज ने झारी जी भरी, शंखनाद कियो, पट खोलियो। तो पट खोल करके गोसाई जी महाराज का दर्शन करे कि ठाकुर जी के श्रीहस्त की जो कवाई हती, जो वस्त्र हटो, वो वस्त्र फट गयो। गोसाई जी ने ये दर्शन किए। वही समय रूपा पुरिया को बुलाए और पूछी कि ये मंदिर में कोई आयो है का? बोले कृपाना तो मंदिर में कोई ना आयो, उत्थापन भोग रखियो और मुखिया और भीतरियान को बुला करके कही आगे की सेवा आप पहुंची। इतनों कहकर गोसाई जी महाराज गिरिराज जी से उतर करके अपनी बैठक जी में जाकर के बैठ गए। ये लीला गोविंद स्वामी ने देखी। कृष्णा जी बाबा कूदे और कूदवे सु झाड़ में उनको वस्त्र फंस गयो और बाकी एक लीरी झाड़ में ही लगी है। और यहाँ आए, उत्थापन को दर्शन करे उनने। बोले गोसाई जी महाराज कहाँ पधारे? क्योंकि बैठक में विराज रहे हैं। गोसाई जी ने कही आगे की सेवा आप लोग पहुंच लीजिए। गोविंद स्वामी गोसाई जी महाराज के पास आए और गोविंद स्वामी आकर के पूछे, प्रभु आप इतने मुख मलान करके इतने उदास में आप क्यों विराज रहे हैं? बोले कछु ना कोई बात। बोले मेरे को कम से कम बताओ तो सही कि क्या बात है, आप इतने विचारशील होकर के विराज रहे हो, कछु ना कछु तो बात बनी होगी। गोसाई जी महाराज ने कही गोविंद क्या बताऊं तेरे को, आज मेरे से न जाने का त्रुटि बनी है। इतना सुंदर वस्त्र उनको मैंने बनायो, लेकिन आज उनको वस्त्र फट गए, उनको वस्त्र कहाँ चलोगी हो? का त्रुटि मेरी श्रीनाथ जी बाबा के लिए बनी है, यही बात को दुख है मेरे हृदय में। गोविंद स्वामी के भले भयो महाराज, जय हो आपकी। आप आपके लड़िका के स्वभाव को जानो ना हो? आपको लड़िका का कितनो बदमाश है। आपने कछु ना करो, जो करो वाने करो। बोले का कियो? बोले चलो मेरे साथ में आपको बताऊं। गोसाई जी ने किसी को साथ में नहीं लिया, गोविंद स्वामी को साथ में ले जाकर श्याम ढाक के ऊपर गए और श्याम ढाक पे उन्होंने क्या दर्शन किया? बोले महाराज आपने जो वस्त्र बनाया ना, देखो वो वस्त्र को छोड़ वो वृक्ष के ऊपर टंगियो है। बोले का भयो? बोले वहां शंखनाद भाई आप गिरिराज जी के ऊपर पधारे और श्रीनाथ जी बाबा ये श्याम ढाक के ऊपर चढ़ करके बैठे थे। शंखनाद की आवाज सुन करके वहां से कूदे और जैसे कूदे तो वो वस्त्र वहां में फंस गए, बाकी लीरी वही वस्त्र में लगी है। आपको दोष ना है, ये आपके लाला को, आपके बेटा को दोष है। तब गोसाई जी को बड़ो आनंद मिले। वो लीरी लेकर के, वो फटी हुई वस्त्र की लीरी लेकर के गोसाई जी महाराज पुनः अपरस करते हैं और अपरस करके श्रीनाथ जी बाबा के मंदिर में जाते हैं और जो वस्त्र फट गया था उस वस्त्र को बराबर धराते हैं ठाकुर जी को। इस लीला का दर्शन यहाँ के ऊपर कराया और गोसाई जी महाराज ने उस दिन से नियम ली, मंदिर में एक प्रणाली स्थापित की। बोले ठाकुर जी को आप जब भी जगाने के लिए जाओ तो बोले 3 बार शंखनाद करो, 3 बार घंटनाद करो और कुछ देर रुक करके
और उसके बाद श्रीनाथ जी बाबा के पट को, मंदिर को आप खोलिएगा, क्योंकि शंखनाद करोगे 3 बार, घंटनाद करोगे आप 3 बार, तब तक ठाकुर जी को मालूम पड़ जाएगी ठाकुर जी कहीं दूर विराज रहे होंगे। तो थोड़ी बार रुक करके, वही परंपरा आज भी हमारे श्रीनाथ जी बाबा के मंदिर में है। शंखनाद और घंटनाद होने के बाद थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, विलंब करते हैं, और उसके बाद ताला मंगल खोल करके मंदिर के अंदर जाते हैं। ऐसी कृपा श्रीनाथ जी बाबा ये गोविंद स्वामी के ऊपर किया करते थे। या प्रसंग को यहाँ पर सुनाया हुआ, ऐसी अद्भुत कृपा गोविंद स्वामी के ऊपर, श्रीनाथ जी बाबा की ऐसी अद्भुत कृपा ही गोविंद स्वामी के ऊपर। श्री गोसाई जी बैठक में विराजमान थे। बहुत सारे प्रसंग हैं। एक बार गोसाई जी महाराज बैठक में विराज रहे थे और उसी समय किसी वैष्णव ने आकर के गोसाई जी को विनती की, बोले महाराज ये गोविंद स्वामी जो है ना, ये गोविंद स्वामी श्रीनाथ जी की आरती नहीं होए वासु पहले ये महाप्रसाद ले ले। श्रीनाथ जी की आरती ना है भाई, वासु पहले ये महाप्रसाद ले ले। और ये चर्चा कर ही रहे थे, गोसाई जी को शिकायत कर ही रहा था वैष्णव, इतने में गोविंद स्वामी को आना हो गया। और गोविंद स्वामी आकर के विराजे और गोसाई जी ने पूछी, गोविंद का श्रीनाथ जी बाबा की राजभोग की आरती ना हो वासु पहले तो महाप्रसाद ले ले। बोले कृपानाथ मैं यह बात में परवश हूं, मैं परवश हूं यह बात में। क्यों का भयो? बोले महाराज आप राजभोग धराओ। अनोसर कराओ आप, और अनोसर कराते ही तुम्हारा लड़का दौड़ करके जगमोहन में आ जाए और मेरे से कहे चलो खेलने के लिए, तो मेरे को वाक्य साथ खेले में जाना पड़े, याली अवेयर हो जाए। गोसाई जी ने कही कछु भी बात हो, देखो तुम जब तक श्रीनाथ जी बाबा की राजभोग की आरती ना हो जाए तब तक तुम भोजन की पातल पे ना बैठो, ये हमारी आज्ञा है। ठीक है, जो कृपानाथ आपकी आज्ञा है सो ही हम करेंगे। दूसरो दिन भयो, और जब दूसरो दिन भयो तो श्रीनाथ जी बाबा की भोग सराए, और भोग सरा करके श्रीनाथ जी बाबा के राजभोग की आरती भई। और राजभोग की जब आरती भई, वाके बाद गोविंदास भोजन की पातर के ऊपर जाकर के बैठे और यहाँ आरती कराई, और आरती करा करके श्रीनाथ जी बाबा को पढ़ायो, अनोसर करायो। और श्रीनाथ जी बाबा जैसे अनोसर भयो, पट बंद हो गए, श्रीनाथ जी बाबा दौड़ करके जगमोहन में आ गए और आकर के खड़े प्रतीक्षा कर रहे कि कब ये गोविंद स्वामी आवे और मैं यहाँ के साथ खेलने के लिए जाऊं। अब गोविंद स्वामी पातल पर बैठे भोजन करे, उनने भोजन करने में थोड़ा समय तो लगे ही है। प्रसाद पायो, उठे, हाथ प्रक्षालन कियो, पान की बीड़ी पाई, और वाके बाद वो जगमोहन में आए। और जब जगमोहन में आए तो श्रीनाथ जी बाबा वहां ठाड़े हुए, गोविंद का भयो? मैं तेरे लिए 3 बार या जगमोहन में आकर के 3 बार अंदर गयो, 3 बार मैं बाहर आयो, 3 बार अंदर गयो, कब सो मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहे हूं। खेल में नहीं जानो, मेरे को कितनी अबेर हो गई है। गोविंद स्वामी ने कही महाराज, गोसाई जी महाराज ने ऐसी आज्ञा दी है कि जब तक तुम्हारी राजभोग की आरती ना हो जाए तब तक मैं भोजन ना कर सकूं। बोले अच्छा ऐसी बात है, चल तू अभी तो लेकर के चल। श्रीनाथ जी बाबा गोविंद स्वामी के कंधे के ऊपर बैठ करके खेलने के लिए जाते हैं। वहां पे ग्वाल बाल सखाओं के साथ बहुत खेल करते हैं। और यहाँ शंखनाद का समय हुआ, शंखनाद हुआ, श्रीनाथ जी बाबा पुनः अपने मंदिर में आए और गड़ुआ भर करके, जल की गागर भर के गोसाई जी महाराज अपरस करके श्रीनाथ जी बाबा के मंदिर में जाते हैं। और जब श्रीनाथ जी बाबा के मंदिर में गए, द्वार खोला, झारी जी सन्मुख रखी,
तब क्या देखा, श्रीनाथ जी बाबा का मुखारविंद थोड़ा सुस्त हो रहे हो। गोसाई जी ने पूछी, कृपानाथ क्या बात है, क्या चिंता में हो आप? बोले काका जी सच्ची सच्ची बताइयो, आपने गोविंद स्वामी को राजभोग की आरती के बाद भोजन करने की आज्ञा दी नहीं है? बोले हाँ, मैंने वाकु राजभोग की आरती के बाद भोजन करने की आज्ञा दी है, लेकिन वासु मेरे को कितनी तकलीफ भई, मेरे को कितना श्रम भयो। बोले क्या भयो? बोले गोविंद स्वामी भोजन करने के लिए बैठ जाए, मेरे को 3 बार ये जगमोहन में आना पड़ो, जगमोहन से मैं 3 बार निज मंदिर में गयो, बार बार चक्कर लगाते रहो व गोविंद स्वामी की प्रतीक्षा करते रहो। तो काका जी आप गोविंद स्वामी को आज्ञा दीजो कि जैसे ही मेरा भोग सरे और वो तुरंत प्रसाद ले ले, राजभोग की आरती से पहले वो प्रसाद ले ले। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। गोविंद स्वामी जब आए तो गोसाई जी महाराज ने कहा, गोविंद तू जैसे प्रसाद ले तो ऐसे ही तू प्रसाद लीजिए। श्रीनाथ जी बाबा की आज्ञा है, क्योंकि तू जल्दी प्रसाद ले लेगो तो श्रीनाथ जी बाबा जल्दी जा सकेंगे। ऐसे कृपा पात्र, ऐसे भगवती जी, ये गोविंद स्वामी जी ऐसे भगवती थे। एक बार की घटना है, गोविंद स्वामी जसोदा घाट के ऊपर बैठे हुए, और जब जसोदा घाट के ऊपर बैठे थे और गोविंद स्वामी बड़े गवैया, बहुत सुंदर कीर्तन गाते थे, और गोविंद स्वामी ने एक भैरव राग में बहुत सुंदर सा कीर्तन गाया। भैरव राग में बहुत सुंदर कीर्तन गाया, और इतनी अलापचारी की उस भैरव राग की, इतनी सुंदर अलापचारी की। लाले को मुख देखन हो आए, लाले को मुख देखन हो आए, काल मुख देख गई रही बेचन, जात ही गयो बिकाई, लाल को मुख देखन हो आए, दिन ते दोनों लाभ चोर, घर काजर बचिया जाए, लाले को मुख देखन लाले को मुख देखन हो ऐसे भैरव राग का गान कर रहे थे। जहां भैरव राग का गान इतना आलापचारी ले रहे थे, इतना सुंदर गान, क्योंकि गोविंद स्वामी, उसी समय वहां से एक अन्य समाज का व्यक्ति, मुस्लिम समाज का व्यक्ति वहां से निकला, और जहां ये आलापचारी को उसने सुना, ऐसा अद्भुत रस था उसके मुंह से, वाह 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 निकल गई। क्या गान कियो है आपने, क्या गायो है आपने। और ये बात गोविंद स्वामी को मालूम पड़ गई। जब ये बात गोविंद स्वामी को मालूम हुई, गोविंद स्वामी ने कहा, इसने ये राग सुन ली और ये वाह वाह कर रहा है, अब ये राग छुआ गया। अब ये राग में कैसे श्रीनाथ जी बाबा को सुनाऊं, ये राग गोवर्धन नाथ जी के लायक नहीं रही, ये राग आज से छू गई, ये राग छुआ गई। फिर गोविंद स्वामी ने भैरव राग में कभी कोई पद नहीं गाया, भैरव राग के पद उन्होंने बनाए नहीं। ये लीला आपको हमको क्या दर्शाती है? इन भगवतियों का जीवन ऐसा जीवन था कि इन्होंने जो गाया है
वो किसी को राजी करने के लिए नहीं है, वैभव प्राप्त करने के लिए नहीं। ये इनकी वाणी जो थी, ये वाणी का भाव, वाणी का समर्पण इनका अपने ठाकुर के लिए का, ठाकुर को रिझाने के लिए गाते थे। मेरे या राग सु, मेरे ठाकुर कैसे प्रसन्न हो जाए, ये वाणी मेरे ठाकुर के लिए, ये उनका भाव था। अन्य प्रसंगों में आप सुन चुके हो, कुमनदास जैसे इतने बड़े महापुरुष अकबर बादशाह के सामने भी जाकर के कहते, जाको मुख देखत दुख उपजत ताकू करनो पड़े प्रणाम। उनकी वाणी, आज मेरी वाणी से मैं तेरो गुणगान गाऊं ना, ये वाणी मेरी ठाकुर के लिए है। और उनकी वाणियों में वो सामर्थ्य थी, वो शक्ति थी उनकी वाणी। क्यों? क्योंकि वो किसी को राजी करने के लिए नहीं गाते थे। वो उनका जो गान था वो उनके प्रभु के लिए था, उनके ठाकुर के लिए था। इसलिए हमारी पूज्य माँ कहती है, सूर की वाणी नहीं है, वो उनके श्रीनाथ जी बाबा की वाणी, मीरा की वाणी नहीं, वो उनके गिरधर गोपाल की वाणी है। तुलसी की वाणी तुलसी की नहीं, उनके राघवेंद्र सरकार की वाणी है। और नरसिंह की वाणी नहीं, वो उनके श्याम सुंदर की वाणी है। भगवतियों की वाणी जो है वो भगवतमय वाणी है। और हमारे यहाँ तो इन अष्ट सखाओं की जो वाणी है, इनके जो पद है, वो पांचवा वेद बताया जाता है। ये पांचवा वेद है, शुद्ध वाणी है, ब्रज भाषा में है। और हमारे ब्रजवासी तो यही कहते हैं, ब्रज भाषा जो है वो पांचवो वेद है। भगवता प्रोक्तम, भगवान किस भाषा में बोले, भगवान की वाणी क्या है, बोले वेद भगवान की वाणी है, लेकिन वो संस्कृत में है। भागवत भगवान की, भगवता प्रोक्तम, भागवत संस्कृत में है। लेकिन जा समय नंद नंदन ब्रजेंद्र नैनाभिराम घनश्याम श्याम सुंदर नंद यशोदा के यहाँ लाला बन करके आए, तो वह समय वो कन्हैया कौन सी भाषा बोलतो, वो कन्हैया ब्रज भाषा बोलतो। यानी अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तिनको तनिक न बिसारियो मोहि नंद बाबा की आम। वो ब्रज भाषा, जहां भाषा में स्वयं प्रभु हमारे श्रीनाथ जी बाबा ब्रज भाषा में बात करते थे, श्याम सुंदर ब्रज भाषा में बात करते। पांचवा वेद है, भगवता प्रोक्तम, प्रभु की वाणी है। ये भगवतियों की वाणी, भगवतियों के ठाकुर की वाणी है, उनकी वाणी। उस राग को फिर वापस कभी भी गान नहीं किया। भैरव राग में गोविंद स्वामी ने भैरव राग में फिर वापस कभी भी गान नहीं किया। इस लीला को यहाँ पर सुनाया गया। एक बार गोसाई जी महाराज मथुरा में केशव राय जी के दर्शन करने के लिए गए और साथ में गोविंद स्वामी भी गए थे। और जब केशव राय जी का दर्शन करने गए तो क्या देखा, गोसाई जी महाराज तो निज मंदिर के अंदर पधार गए और निज मंदिर के अंदर पधार गए और गोविंद स्वामी बाहर खड़े हुए थे। तो आज केशव राय जी को बड़े बड़े आभरण धारण कराए गए और जरियों के वस्त्र, जरी की ओढ़नी, जरी की चीरा सब केशव राय जी को ऐसे धराए गए। बाहर खड़े हुए गोविंद स्वामी और बाहर खड़े हुए गोविंद स्वामी ने केशव राय जी के तरफ देखियो और केशव राय जी से कही, कैसे हो, भले तो विराज रहे हो। केशव राय जी से पूछो, नीके तो हो कम से कम आप। ये बात जब गोसाई जी ने सुनी, गोसाई जी को सुन करके मुस्कुराहट आ गई, प्रसन्न हो गए गोसाई जी महाराज। और दर्शन करके जब बाहर पधारे तो गोविंद स्वामी से कही, गोविंद स्वामी तुमने कहा कही केशव राय जी से? बोले मैंने इतनी पूछी, ऐसो भर गर्मी को मौसम, कितनी गर्मी ब्रज में हो,
और वागा पहरे हैं तो जरी को पहरे हैं, ऊपर चीरा को वागा धारण कर रखे हो, ऊपर जरी की ओढ़नी ओढ़ रखी है, ऐसे भारी भारी आभरण उन्होंने धारण कर रखे। हमको इतनी गर्मी लग रही है तो उनको कितनी गर्मी लग रही है। मैंने तो ऐसे पूछी कैसे हो, नीचे तो हो, कम से कम प्रसन्न तो हो। गोसाई जी हंसते रहे, कछुनाए बोल लो या लीला को का भाव है। ठाकुर की सेवा करो तो तत सुख को विचार करो। वह में ठाकुर जी की सुख को विचार करनो। गर्मी में जब हम सिल्क को कपड़ा ना पहन सके, गर्मी में जब हम जरी को कपड़ा ना पहन सके, तो हमारे ठाकुर जी को हम जरी के वस्त्र कैसे धराएं। ठाकुर जी के तत सुख को यथा देहे तथा देवे, जैसो आपके देह को रखियो जाए, ऐसे देव के श्री विग्रह को या स्वरूप को रखना चाहिए। तत्सुख को विचार करना चाहिए। वो तत्सुख को विचार हमारे ब्रज परंपरा में ब्रज ललनाओं ने, ब्रज गोपिकाओं ने जो ठाकुर की सेवा करी है, वह में उनके तत्सुख को विचार किया। मेरे ठाकुर को कैसे सुख मिले, ये भाव अवश्य होना चाहिए। यह लीला को यहाँ पर दिखाए हुए। एक बार प्रसंग तो बहुत है। एक बार श्रीनाथ जी बाबा गोविंद कुंड की घटना है, और जब गोविंद कुंड की घटना है, श्रीनाथ जी बाबा गोविंद कुंड के ऊपर खेल रहे थे, और खेलते खेलते का देखियो मोना भंगी के साथ में श्रीनाथ जी बाबा खेल रहे और शंखनाद हुए, और जैसे ही शंखनाद हुए और शंखनाद होती भाग करके श्रीनाथ जी बाबा जा रहे थे। गोविंद स्वामी ने देखो कि ये भाग करके अभी मंदिर में चले जाएंगे। गोविंद कुंड की पाल पे ठाकुर जी जा रहे थे। आज गोविंद स्वामी ने जोर को धक्का, श्रीनाथ जी बाबा को जोर को धक्का दियो, और जैसे धक्का दियो तो श्रीनाथ जी बाबा गोविंद कुंड के अंदर जल में कूद पड़े। वो तो ठीक हो, श्रीनाथ जी बाबा को तैरना आतो हो, श्रीनाथ जी बाबा तैरते भाई अपने निज मंदिर में आए, और निज मंदिर में आए तो का दर्शन कियो, शंखनाद भयो, गोसाई जी महाराज श्रीनाथ जी बाबा के सन्मुख जाए तो का देखे कि पूरे वस्त्र आभरण श्रृंगार सब जल में भर गए, और वस्त्रों से जल टपक रहे हो। गोसाई जी महाराज ने आकर के श्रीनाथ जी बाबा के गाल पर हाथ लगाए, बोले प्रभु का बात है, अभी कोई फागुन को महीना ना है कि काई सखी ने पिचकारी भरी और आपके ऊपर मार दी, और आप पूरे वस्त्र जल से भर करके आ गए। बोले काका जी का करूं, ये सब गोविंद की लीला है, गोविंद ने करायो। मैं आ रहे हो तो गोविंद स्वामी ने गोविंद कुंड के ऊपर धक्का दे दियो। ये तो ठीक है, मेरे को तैरना आता, मैं डूब जाता तो का हो। तो जो दुनिया को पार लगाते हैं वो कहते मैं डूब जाता तो क्या होता। ये प्रभु की लीला है। गोविंद स्वामी को बुलाया गोसाई जी ने, और बुला करके कहा गोविंद स्वामी क्या बात है। बोले कृपानाथ क्षमा करियो, ये आपको लड़का वह मोना भंगी के साथ में खेल रहे हो, और खेलते खेलते शंखनाद भाई दौड़ करके भाग करके ये मंदिर में आ रहे हो, तो महाप्रभु जी की मेड़, महाप्रभु जी की मर्यादा टूट ना जाती, भंगी से छू करके वो ऊपर आ गए, यानी मैंने वह को स्नान करा के ऊपर भेजो। ये भाव गोसाई जी ने कही देखो गोविंदा बात ऐसी है कि श्रीनाथ जी बाबा ब्रह्म है, और मंदिर की मर्यादा, मंदिर में जब तक श्रीनाथ जी बाबा विराज रहे हैं तब तक उनकी मंदिर की मर्यादा मंदिर तक है, लेकिन वो ब्रह्म जब मंदिर से बाहर पधारे तो प्रत्येक जीव को है, यानी ये ब्रह्म कभी छुआवे नहीं। ऐसी अद्भुत लीला ठाकुर जी श्रीनाथ जी बाबा गोविंद स्वामी के साथ में करते थे। एक बार की घटना है, गोविंद स्वामी और सभी ग्वाल बाल श्रीनाथ जी बाबा के साथ खेल रहे थे। कभी श्रीनाथ जी बाबा घोड़ा बना लेते गोविंद स्वामी को, उसके ऊपर चढ़ जाते, कभी ईंट घिस करके उसके मरबट बना देते, खेल खेला करते। एक बार गुल्ली डंडा का खेल खेल रहे थे, और जब गुल्ली डंडा का खेल खेल रहे थे और जहां गुल्ली से डंडा से खेल रहे थे उसी समय शंखनाद हुआ। और आज खेल में रोज तो श्रीनाथ जी बाबा जीत जाते थे, लेकिन आज खेल में गोविंद स्वामी जीत गए, और जहां गोविंद जीत गए
और जो हारता था उसका दाव होता था। जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा और जो जीता है वो उस घोड़े के ऊपर बैठेगा। रोज श्रीनाथ जी बाबा जीत जाते थे, गोविंद स्वामी घोड़ा बनते थे और श्रीनाथ जी बाबा उनके ऊपर बैठ जाते थे, रोज सवारी करते थे गोविंद की। आज श्रीनाथ जी बाबा हार गए और गोविंद स्वामी जीत गया। और जहां गोविंद स्वामी जीत गया और इतने में, और जब दाव देने का समय आया उसी समय में घंटनाद हुआ। और जैसे घंटनाद हुआ, घंटनाद शंखनाद सुनते श्रीनाथ जी बाबा वहां से दौड़ करके मंदिर में आ गए। और जैसे मंदिर में आए अब तो बहुत गुस्सा आया गोविंद स्वामी, बहुत क्रोध किया। अरे तू बड़े बाप को होएगो तो होएगो, या में कौन सी बड़ी बात है, खेलन में को काको गुसैया, रोज हमारे पास तू दाव ले ले, रोज हमको घोड़ा बनावे। आज तेरे घोड़ा बनने को समय आयो, तू दौड़ करके मंदिर में भाग करके चलो। आज ना तू कब तक मंदिर में छुप करके बैठेगा, मैं भी देखूंगा। तू मंदिर से आखिर कब ना कब तो बाहर निकल के आएगो, और जब बाहर निकल करके आए तो मैं तेरी खेर लूंगी। और यहाँ श्रीनाथ जी बाबा अंदर मंदिर में पधारे। और जब मंदिर में पधारे गोसाई जी महाराज, श्रीनाथ जी बाबा का एकदम मुख म्लान था, मुख के ऊपर बहुत चिंता थी श्रीनाथ जी बाबा की कि क्या हुआ। दोनों कपोलों के ऊपर हाथ रख करके गोसाई जी महाराज ने पूछा, बाबा क्या बात है, हमसे कुछ अपराध बने हुए का, कोई त्रुटि बनी है हमसे? श्रीनाथ जी बाबा के नाय आपसे कोई त्रुटि नहीं बनी। तो बोले आप इतने धूज क्यों रहे हो, इतने घबरा क्यों रहे हो, आपको मुख ऐसा मिलान क्यों है, ऐसे धर 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 करते हुए आप डर रहे हो, धूज रहे हो आप? बोले वो गोविंदा मैं बाहर जाऊंगा तो वो गोविंदा मुंह को मारेगा। बोले गोविंद स्वामी आपको मारेगा? बोले क्यों, ऐसा क्या भयो? बोले रोज तो खेल में मैं जीत जाऊं, लेकिन आज मैं हार गयो, गोविंदा जीत गयो, और ये शंखनाद भयो तो मेरे को ये मंदिर में दौड़ करके भाग के आना पड़ो। और वो गोविंदा रीछ करके बैठे हो है, गुस्सा करके गोविंदा बैठे हो है। अगर मैं बाहर जाऊंगा तो यानी मेरे को वासो डर लग रहे हो, मेरा शरीर पूरा धूज रहे हो। अब गोविंद स्वामी को बुला करके कहो वासो माफी मंगवा लो मेरे से। गोसाई जी ने तुरंत अपने आदमी को भेज करके गोविंद स्वामी को बुलवाया। और जब गोविंद स्वामी को बुलवाया और गोविंद स्वामी को बुला करके गोसाई जी महाराज ने कही, गोविंदा क्या बात है? अरे खेल में तो ये सब कुछ होयो करे, लेकिन जब आदमी बुलाने भेजा ना गोविंद स्वामी के पास, तो गोविंद स्वामी ने कही कि गोसाई जी को पक्ष लेकर के मेरे को बुला रहे हो, लेकिन मेरा गुस्सा शांत नहीं भयो। मैं श्याम सुंदर तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेने गलती करी है, रोज हमको घोड़ा बनावे तू, आज तेरो दाव आयो घोड़ा बनवे को, तो हमको छोड़ करके चलोगे? छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को। बोले तेरी गलती को एहसास तेरे को कराना है। तो गोविंद स्वामी ने मन में विचार किया कि अगर कन्हैया अपनी गलती मान लेगा, और अपनी गलती मान करके अगर कन्हैया ने मेरे को देख करके, श्रीनाथ जी बाबा ने मेरे को देख के अगर निगाह नीचे कर ली, तो मैं समझूंगा कि श्रीनाथ जी बाबा ने अपनी गलती मान ली, तो मैं आपको माफ कर दूंगा। आदमी गोसाई जी के पास लेकर के आया गोविंद स्वामी को। गोसाई जी ने कही क्या बात है? बोले महाराज रोज अपनो दाव तो हमसू ले ले, जब हमारो दाव लेने को समय आयो तो भाग करके ये आ गए। और जैसे श्रीनाथ जी बाबा के सामने गोविंद स्वामी आते हैं तो क्या देखा गोविंद स्वामी ने कि श्रीनाथ जी बाबा ने आज अपना मस्तक नीचे कर लिया, अपनी आंखों को श्रीनाथ जी बाबा ने झुका लिया। मान लो गोविंदा तू जीत गया और मैं हार गया, मेरी गलती मैंने स्वीकार कर ली, तू जीत गया है और मैं आज हार गया। गोसाई जी ने कही गोविंद स्वामी ऐसा ना करे, ठाकुर जी को पधारनो तो या लिए तो गुस्सा तो मत कर, क्रोध मत कर। ये अद्भुत लीला है। सोचिए ये प्रसंग क्या दिखाता है कि कितने भक्त वत्सल है प्रभु, अपने भक्त के प्रेम में कैसे बंधे हुए हैं। जैसे भक्त प्रभु को नाच नचाता है, कितने करुणा वर्णालय हैं, कितनी अहेतु की कृपा करने वाले हैं, वो परात्पर ब्रह्म हैं।
श्री कृष्ण कौन है? बोले श्री कृष्ण परात्पर ब्रह्म है। और वो परात्पर ब्रह्म होने के बाद भी क्या लीला कर रहा है? कितने भक्त वत्सल हैं, कितने भक्ताधीन हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है, विल पावर है। दुनिया की जितनी शक्ति है, इनकी शक्ति को प्राप्त करके शक्तिमान बनी है। वो ब्रह्म एक संकल्प मात्र से सृष्टि का सर्जन कर सकता है, पालन कर सकता है, सार कर सकता है वो ब्रह्म। लेकिन वो लीला करने के लिए, जब भक्तों को सुख देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए वो प्रभु क्या अद्भुत लीला करते हैं, क्या भक्त वत्सलता है प्रभु की। यही लीला प्रभु ने की है ना। क्या लीला की है प्रभु? देखो कैसे भयभीत होते। श्रीनाथ जी बाबा धुजवे लग गए। अरे जिसकी एक दृष्टि मात्र से यम भी कम कापा करता है, जिसकी एक दृष्टि से काल भी डरा करता है, जिसकी एक दृष्टि से यमराज भी डरा करता है, वो भगवान। और यही लीला गोकुलाष्टक में बड़ा सुंदर वर्णन दिया। श्याम सुंदर जहां समय प्रकट होकर के आए, दुग्ध भांड भेद वीति लज्जिता सुपंकजम नीलवारिवाह क्रांति गोकुलेश्वर माश्रये। दुग्ध के बड़े बड़े भांड फोड़ दिए, मटका फोड़ दिए कन्हैया ने। और यही लीला का दर्शन श्रीमद् भागवत में कुंती करती है। कुंती स्तुति करते करते उसको ब्रज लीला की याद आती है। और जिस समय कुंती को ब्रज लीला की याद आती है, और वहां कुंती अपने स्तुति में श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी की उस लीला को याद करती है। गोप्या ददि त्वयि ग्रतागसिदाम तावत् याते द्रसासु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति वीरप्रिय सा मां विमोहयति वीरप्रिय विवेति। ए प्रभु, आपकी वो लीला मेरे को स्मरण आवे, आपकी वो लीला मेरे मन को बरबस अपनी ओर खींच ले। गोप्याग्रसिदाम तावत्, जहाँ समय आपने बहुत बड़े माट मटका के बाप दादा की जमाने के माट मटकान को आपने फोड़ दिए, दही दूध के माट मटकान को आपने फोड़ दिए। यशोदा मैया को जब ये बात मालूम पड़ी, हाथ में छड़ी ली यशोदा मैया ने, और छड़ी लेकर के दौड़ करके कन्हैया जा समय तेरे पास में आई। वह समय तुम्हारी स्थिति क्या है? माट मटका फोड़ दिए आपने, और छड़ी लेकर के कन्हैया आई है। आज कन्हैया को मैं रस्सी से दाम से बांध दूंगी। तो वह समय कन्हैया क्रोध करती हुई, छड़ी दिखाती हुई यशोदा मैया ने कही, लाला वह समय आपकी स्थिति कैसी है? बोले आप खड़े हो और आपको मुखमंडल नीचे है, दोनों हाथों से आप आंखन को मिचोड़ रहे हो। और जब आप आंखन को मिचोड़ रहे हो, और वो यशोदा मैया ने आपके आंख में जो कालो कालो कारो कारो कजरा लगायो है, वो कजरा आंख मिचोवे सु वो कजरा आपके कपोल के ऊपर आ गयो, और आपके आंख सु टप 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 जो आंसू बह रहे हैं, उन आंसुओं के साथ वो कारो कारो कजरा बीच करके आपके सब कपोल पे कजरा लग गयो। याते द्रसासु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, वो कालो कालो कजरा आपके कपोल के ऊपर आकर के लग गए। वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य, वह छड़ी के बल सु, यशोदा के बल सु आप काल भी जासु दर दर काप तो होए वो श्याम सुंदर। आपकी निगाह नीचे है, मैया आपके मुखमंडल को हाथ पकड़ के ऊपर उठा रही मुखमंडल को। कन्हैया बता, तेने माट मटका फोड़े कन्हैया, तेने माट मटका फोड़े।
अपराध पर ब्रह्म होवे के बाद भी आप कैसी कैसी लीलाएं करो प्रभु। सामाम विमोयति भीरपि यद विवेति, आपकी जो ये वात्सल्य भरी लीला है, आपकी जो ये करुणा भरी लीला है, आपकी जो ये प्यार भरी लीला है कि आप भक्त के कैसे अधीन हो, भक्त के प्रेम में कैसे बंधे हो। ये प्रेम की डोरी मुंह पे तोरी छोड़ी न जाए, वो प्रेम की डोरी में कन्हैया बंधे हैं। क्या बंधे हैं, क्या लीला है इन भगवदियों के साथ। प्रभु ने क्या अनुपम लीला की। ऐसे कृपा पात्र भगवदीय गोविंद स्वामी गोविंद दास जी थे, जिनकी वार्ता अनिर्वचनीय है, कहां ताई वर्णन करिए। ऐसे दिव्य गोविंद स्वामी गोसाई जी महाराज जिस समय गिरी कंदरा में प्रवेश किए, गोविंद स्वामी को अपने साथ ले गए और ये गोसाई जी और गोविंद स्वामी एक साथ गिरिराज जी के अंदर प्रवेश कर गए और दिव्य लीला में आप प्रवेश कर गए। इन अष्ट सखा भगवदियों की वार्ता को आज यहाँ पर विराम करते हैं। परम सद्भाग्य है हमारे पूज्य संत महाब्रज देवी जी असीम अहेतु की कृपा से ये अष्ट सखा भगवदीय वार्ता आज यहाँ पर विराम ले रही है। पूज्य माँ के आशीर्वाद से ही इस दिव्य कथा का भगवदीय अनीताबेन जी ने पूज्य माँ को निवेदन किया और माँ ने माँ के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से ये अष्ट सखा भगवदीय वार्ता सत्संग आपने हमने प्रेम से ठाकुर जी के भगवत गुणानुवाद इन भगवदियों के चरित्र को श्रवण किया। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है कि किसी भी ग्रंथ को ग्रंथ के उपक्रम में और उपसहार में जो जो आप लोग हम लोग 9 सोमवार से इस भगवदीय वार्ता सप्ताह का श्रवण कर रहे हैं। पहले सखा सूरदास जी महाराज हुए जो जन्मांत थे, संवत 1535 में आपका जन्म हुआ। वैशाख शुक्ल पक्ष में दिल्ली के पास सिही में आपका जन्म हुआ। 18 वर्ष तक वो तालाब के पास अपने गांव के पास रहे। उसके पास गऊ घाट में आए, मथुरा के गऊ घाट में आए, महाप्रभु जी से मुलाकात हुई और चंद्र सरोवर और पारासोली पर आप आकर के विराजमान हुए। श्रीनाथ जी बाबा से ब्रह्म संबंध कराया। साहित्य क्षेत्र में 3 सूरदास हुए हैं। बिल्व मंगल सूरदास जिन्होंने कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ का रचना की, दूसरे सूरदास मदन मोहन हुए हैं और तीसरे सूरदास जो हैं जो जन्मांत थे अष्टछाप भगवदीय सूरदास, जिनकी आपने हमने कथा को श्रवण किया था। हिंदी ब्रजभाषा साहित्य के सूर्य और सूर सागर के रचयिता हैं। सूर सागर, सूर सारावली व साहित्य लहरी। और आपने लीला में संवत 1640 में आपने लीला में प्रवेश किया। परमानंद दास जी भक्तमाल में और हरिराय जी की वार्ता प्रसंग में इनका जन्म संवत 1550 है। कन्नौज गांव में आप प्रकट हुए। 1628 में आप लीला में गए। इनका निवास स्थान सुरभि कुंड है। वह कुमन दास जी, परमानंद दास जी 200 पद इनके आज भी प्राप्त होते हैं। कुमन दास जी 1525 में जमुनावता गांव में प्रकट हुए। लीला प्रवेश 1640 में हुआ और आज भी इनके 400 पद आज भी इनके प्राप्त होते हैं। जन्म कृष्णदास जी चिलोत्रा गांव गुजरात में प्रकट हुए। 1554 आपकी जन्म संवत है। शिक्षा गुजराती भाषा में हुई है और लीला प्रवेश 1628 में आप लीला प्रवेश किया। निवास बिच्छू कुंड के ऊपर आपका रहा। आपके 700 पद आज भी प्राप्त होते हैं। गोसाई जी के सेवक चतुर्भुज दास जी जन्म 1596, उमन दास जी के बेटा हैं। लीला प्रवेश 1679 में आपका लीला प्रवेश हुआ। वह जमुनावता गांव में रहते थे। आपके 200 पद आज भी प्राप्त होते हैं। नंददास जी 1560 संवत में आपका जन्म रामपुर में हुआ। वह लीला प्रवेश 1647 में हुआ। मानसी गंगा पर आप रहते थे।
400 पद आपके प्राप्त होते हैं। आपकी रचना में नंददास जी के पद छंद में और पद में है रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचावली, भ्रमर गीत, अनेक धर्म मंजरी, मान मंजरी, रुक्मणी मंगल, श्याम सगाई, ये नंददास जी के आज भी प्राप्त होते हैं। शीश स्वामी जन्म संवत 1572 मथुरा में और 200 पद आपके प्राप्त होते हैं। गोविंद स्वामी जन्म संवत 1562 में और लीला प्रवेश गोसाई जी के साथ 1642 में और गोसाई जी के साथ आप कंदरा में पधारे। ये उपक्रम और उपसहार में आप हम जो 9 सोमवार से जिन भगवदियों के सत्संग का श्रवण कर रहे थे वो आज विराम ले रहा है। लेकिन इस विराम के क्षण में ब्रजवल्लभ लाल प्रभु और श्रीनाथ जी बाबा और हमारे पूज्य मां के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, जैसे इन अष्ट सखाओं के भाव रहे, इनकी भक्ति रही, उनकी एक कणिका भी आपके हमारे जीवन में प्राप्त हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ कुछ मां कृपा करें आपके हमारे जीवन में भी ऐसी भक्ति प्राप्त हो और इस जीवन में जीते हुए आप लोग हम लोग भक्ति करके अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य धन्य कर सके, क्योंकि वो ही जीवन धन है। ये शाम श्रीमद यशोदा सुत पद कमले नास्ति भक्ति नरानाम तेषाम आभीर कन्या प्रिय गुण कथने नाम रक्ता रसज्ञा तेषाम आभीर कन्या प्रिय गुण कथने नाम रक्ता रसज्ञा दगताम दगताम दगयताम कथयति कीर्तनस्तो मृदंग। उन प्रभु की अविचल रति आपको हमको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रजवल्लभ लाल की, अलवेली सरकार